हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संधि जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। आज हम संधि को इस तरह से देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में हमारा संधि का प्रश्न गलत ना हो। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय। देव, इस व में भी अ छिपा हुआ है और इधर भी आ है, तो दोनों मिलके आ हो गया देवालय। व्यंजन संधि में व्यंजन और जो है इधर दूसरे पद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो जो है जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ हो गया। विसर्ग संधि में विसर्ग, पहले पद में विसर्ग रहेगा जैसे मनः, और दूसरे में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। यहाँ है मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। जिसमें पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का परिभाषा है: ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय। देव वह है, देव उसमें भी अ छिपा हुआ है और इधर भी आ है, तो दोनों मिला के बड़ा आ हो गया, तो हो गया देवालय। फिर दूसरा जो है गिरी प्लस ईस। गिरी, इसमें भी छोटी ई है और यहाँ ईस में बड़ी ई है, तो दोनों मिला करके जो है बड़ी ई हो गई गिरीश। अगर मान लीजिए इधर बड़ी ई होती तब पर भी जो है बड़ी मिलकर भी बड़ी ही होती, और अगर छोटी छोटी ई मिल रही है तब पर भी बड़ी ही होगी। और तीसरा में क्या है, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। यहाँ भी छोटा नु है, ऊ है, और जो है इधर भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिल करके बड़ा हो जाएंगे, भानुदय हो गया। अगर मान लीजिए अगर छोटा बड़ा ऊ इधर होता और उधर छोटा ऊ रहता तब पर भी बड़ा ही होता, या फिर दोनों बड़ा ऊ होता तब पर भी बड़ा ही होता, तो भानुदय हो गया। उसी प्रकार से फिर चौथा ऑप्शन ये है वृत्ति प्लस रीढ़ बराबर पितृण। इसमें री है तो री और इधर भी री है, तो री मिल करके बड़ी री हो गई, तो पितृण हो गया। इसके बाद दूसरी संधि है गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे मान लीजिए सिंपल से अगर ऐसे बोला जाए तो अ आ के बाद अगर ई आता है तो जो है ई का ए हो जाता है, और अ आ के बाद अगर ऊ आएगा तो ऊ का ओ हो जाएगा, और अ आ के बाद अगर री आता है तो री का अर हो जाता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हो गया देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। देव, यहाँ भी अ है, देव में छुपा हुआ व में अ है, इधर ई हो गया, तो ई का ए हो जाएगा तो देवेंद्र हो गया। उसी प्रकार से दूसरा महाधन उत्सव, यहाँ आ है और आ के बाद ऊ आया तो ऊ का ओ हो जाता है, तो महोत्सव हो गया। फिर इसमें भी देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। यहाँ अ है और अ के बाद री आया तो री का अर हो जाता है, तो देवर्षि हो गया। उसके बाद तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। अब इसमें देखिए जैसे एक प्लस एक बराबर एक। इधर अ आ के बाद अगर आप अ आ के बाद ए आया है तो ए का ऐ हो जाएगा, तो अकैक हो गया। और इधर भी अ वन में न में अ है, अ के बाद औ आया है तो औ का औ हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओ भी आता तब पर भी औ ही होता, तो उसी प्रकार से नीचे भी महा प्लस औषधि है तो महौषध हो गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा ओ भी आएगा तब पर भी औ ही हो जाएगा। फिर चौथी संधि है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है, यदि
ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य हो जाता है, उ और बड़ा उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। यहाँ देखिए यदि ई है, ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है दूसरे पद में तो उसका ई का य हो जाता है। जैसे यहाँ पे यदि है, इधर अ आया, अपि आ गया तो ई का य हो जाएगा तो यद्यपि हो गया। और इसमें देखिए मधु प्लस आलय, जैसे यहाँ उ आया तो उ का आप लोग जानते ही हैं, उ का व हो जाता है। अगर इधर उ आया और यहाँ पे कोई भी भिन्न स्वर आया दूसरे में तो उ का व हो जाएगा, तो हो गया मध्वालय। और यहाँ पे मातृ प्लस आज्ञा, री का र हो जाता है। जैसे यहाँ मातृ में री आया है और यहाँ पे आ गया तो मात्रा आज्ञा हो गया। कोई भी भिन्न स्वर, मान लीजिए यहाँ पे सब में अ आया है, लेकिन अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ई का य हो जाएगा और उ का व हो जाएगा। इसके बाद पांचवी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अ हो, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है ने प्लस अन बराबर नयन। जैसे ए है तो ए का अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यहाँ मान लीजिए अ आया है लेकिन कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अ हो जाएगा, तो यहाँ पे नयन हो गया। और जो है औ का आव हो जाएगा, तो यहाँ पे पौ प्लस अन बराबर पावन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे जैसे ने प्लस अन है और मान लीजिए नए प्लस अन होता तो ऐ का आय हो जाता तो नायन हो जाता। और मान लीजिए यहाँ पे पौ प्लस अन है, अगर मान लीजिए पो प्लस अन होता तो ओ का औ हो जाता, तो यहाँ पे पवन हो जाता पावन की जगह पे। तो फ्रेंड अब हम लोगों ने अपनी पूरी संधि कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों ने पूरा देखा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे संधि के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।